दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गाबा टेस्ट के बाद आर अश्विन ने रिटायरमेंट अनाउंस की, तब से ही एक सवाल हर किसी के मन में है, गूंज रहा है ये सवाल कि भाई असल वजह बताइए, असल वजह क्या है। लेकिन अब जब ऑस्ट्रेलिया से लौट आए हैं आर अश्विन, फैमिली की तरफ से बयान आया है और इस बयान से क्लियर हो जाता है पिता ने क्या बयान दिया, बेटे का हुआ अपमान। पिता ने कहा है, ये पिता नाराजगी में क्या कहते हैं। अश्विन जब लौटते हैं, पहले आप देखिए पिता कैसे भावुक नजर आते हैं। पिता अश्विन को गले लगाते हैं, यहां उनको किस करते हुए नजर आते हैं। फैमिली मेंबर यहां देखिए, आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं, सब इमोशनल हैं। पिता क्या कहते हैं, मुझे भी संन्यास के बारे में बुधवार को ही पता चला। रिटायर होना उसका निजी फैसला है, मैं उसे रोकना नहीं चाहता, लेकिन जिस तरीके से वो रिटायर हुआ इसके कई कारण हो सकते हैं, ये सिर्फ अश्विन जानता है। परिवार के लिए बहुत इमोशनल मोमेंट है, फोटोज में नजर भी आता है, गले लगाते हैं, भावुक हो जाते हैं, आंखों में आंसू नजर आते हैं। परिवार के लिए बहुत इमोशनल मोमेंट है क्योंकि वो 14-15 साल तक फील्ड पर ही रहा। अचानक संन्यास लेने से परिवार चौंक गया है। हमें पिछले कुछ दिनों से लग ही रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में वो अपमानित महसूस कर रहा है। तो पिता जाहिर करते हैं कि काफी टाइम से हमें लग रहा था। पिता यहां बात नहीं कर रहे कि 1-1.5 महीने से लग रहा है। जो थ्योरीज आई थी ना कि न्यूजीलैंड सीरीज के बाद से ही अश्विन ने थोड़ा सोच लिया था, ये थ्योरी भी चल रही है कि 3-0 से जब इंडिया हारा अश्विन के मन में तब से है। पिता यहां साफ कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में वो अपमानित महसूस कर रहा है, हमें लग रहा था। पिता ने यह नहीं कहा कि न्यूजीलैंड के बाद वो खोया खोया नजर आता है। पिता ने ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया है। तो इससे जाहिर होता है कि पर्थ टेस्ट में जब सुंदर का सिलेक्शन होता है पहले टेस्ट में, उसके बाद से ही अश्विन नाराज नजर आते हैं। आगे क्या कहते हैं पिता, आखिर कितने दिनों तक वो इसे झेलता, इसलिए उसने रिटायर होने का फैसला कर लिया होगा। मुझे नहीं पता उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उसने बस अनाउंस कर दिया, मैंने इसे स्वीकार किया। आगे क्या बोलते हैं, मैं इस बात का विरोध नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरीके से उसने रिटायरमेंट लिया, मेरे अंदर का एक हिस्सा नाराज है। मुझे अब भी लगता है कि उसे भारत के लिए थोड़ा और खेलना चाहिए था। तो पिता उम्मीद कर रहे थे कि बेटा इंडिया के लिए कुछ दिन और खेलेगा। उम्मीद शायद यह भी होगी कि ऐसे रिटायरमेंट ना लेके एक रिटायरमेंट मैच खेलता बेटा, परिवार वहां मौजूद होता। एक खिलाड़ी 14-15 साल तक जो खेलता है, जिसने इंटरनेशनल करियर, कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है कि टीम से बाहर रहा, अंदर रहा और रिटायर हो रहा है। तो अगर फैमिली वाला कोई कहता है कि अपमानित महसूस कर रहा था बेटा, तो असल सच यही है कि पर्थ टेस्ट के बाद जब सुंदर को खिलाया गया, अश्विन को ड्रॉप किया गया, वहीं से अश्विन के मन में यह सब आया कि भाई अगर मैं बेंच पे बैठूंगा, सुंदर खेलेगा, अश्विन बेंच पे बैठेगा। बॉलिंग के मामले में कोई कंपटीशन नहीं। बैटिंग की अगर बात की जाए, अश्विन के 6 शतक हैं टेस्ट मैचेस में। पिछली सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हनुमा विहारी के साथ वो ड्रॉ मैच कराया था, उसके बाद टीम इंडिया वो सीरीज जीती थी। और ऐसा वैसा ड्रॉ नहीं था कि ड्रॉ हो गया लास्ट में। हनुमा विहारी के साथ 42 ओवर तक खड़े रहे थे अश्विन। आईसीसी बॉलिंग रैंकिंग में 5वें नंबर के खिलाड़ी हैं अभी अश्विन। 5वें नंबर का खिलाड़ी 20 सीरीज अगर रिटायरमेंट लेता है, तो असल वजह यह नहीं है कि अश्विन कहते हैं कि मैं काफी वक्त से सोच रहा था। उन्होंने पर्थ में ही सोचा, एडिलेड में खिलाया गया, उसके बाद गाबा में जब ड्रॉप किया गया तो उन्होंने इस पर मोहर लगा दी। जो पर्थ में दिमाग में आया, गाबा में दोबारा ड्रॉप हुए, तो अश्विन ने सोचा कि अगर बेंच पर ही बैठना है, ऐसे ही अपमानित होना है, तो रिटायरमेंट ही ले लेता हूं। यही परिवार ने कहा। और सिर्फ बॉलिंग की बात नहीं है, जो बात करते हैं कि सुंदर बैटिंग में डेप्थ देते पर्थ में, इसलिए खिलाया गया। ऑलराउंडर में 30 नंबर पर है अश्विन। आईसीसी रैंकिंग्स में ऑलराउंडर की लिस्ट में आर अश्विन 30 नंबर के खिलाड़ी हैं। तो आईसीसी रैंकिंग में ऑलराउंडर में 30 नंबर के खिलाड़ी, बॉलिंग रैंकिंग में 5वें नंबर के खिलाड़ी आर अश्विन अचानक रिटायरमेंट लेते हैं। और आज पिता का भावुक बयान आता है कि मेरा बेटा अपमानित महसूस कर रहा था।
दोस्तों आपको क्या लगता है इस पूरे एपिसोड में? हालांकि अश्विन ने जरूर कहा कि मुझे कोई गिला नहीं है, लेकिन पिता ने जाहिर कर दिया कि असल वजह क्या है। अश्विन का ये पूरा एपिसोड हुआ है, उस पर आपका क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही स्पोर्ट्स की तमाम खबरों के लिए स्पोर्ट्स हंट को सब्सक्राइब करें।